हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एनिमल फिल्म। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके साथ एक नई मूवी को लेकर। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम एलिजाबेथ है। आखिर कैसे वो एक आदमी के चंगुल में फंस जाती है और कई महीनों तक वो एक बंकर में कैद रहती है। आखिर इस पूरी घटना के पीछे का रीजन क्या है, ये सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आइए बिना देर किए हुए मूवी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होते ही हमें एक घना जंगल दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, यहाँ तक कि दूर दूर कोई नजर भी नहीं आ रहा था। और इसी बीच हमें सुनाई देती है कुछ अजीब सी आवाज और हम क्या देखते हैं कि एक आदमी जो कि निडर होकर जंगल के बीचों बीच में खुदाई कर रहा है। इस आदमी का नाम विंसन है। हमें नहीं पता कि विंसन इतने घने जंगल के बीचों बीच खुदाई क्यों कर रहा है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एलिजाबेथ के घर पे। आपको बता दूं, एलिजाबेथ के घर का रास्ता इसी जंगल के बीचों बीच से होकर जाता था। एलिजाबेथ के परिवार में उसका भाई और उसके माँ बाप हैं, जो कि सब एक साथ एक ही घर में रहते हैं। एलिजाबेथ अक्सर ही अपने दोस्तों के साथ इसी जंगल के रास्ते से होकर आया जाया करती थी। एक दिन जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ इसी रास्ते से होकर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में जाते हुए उनके पास आकर एक कार रुकती है। दरअसल ये कार उसके फ्रेंड्स के पेरेंट्स की थी। अब उसका फ्रेंड कार में बैठकर अपने पेरेंट्स के साथ चला जाता है और इस वक्त एलिजाबेथ बिल्कुल अकेले सुनसान रास्ते पर जा रही थी। तभी रास्ते में जाते हुए उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जैसे वो टर्न होती है वो अपने सामने विंसन को पाती है। आपको बता दूं, विंसन वही आदमी है जो कि जंगल के बीचों बीच में खुदाई कर रहा था। विंसन एलिजाबेथ को अपने पास बुलाता है। एलिजाबेथ ने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि शायद इसे मेरी कोई मदद की जरूरत होगी, तो इसीलिए वो उसके पास जंगल में चली जाती है। पास आते ही विंसन उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है और उसके गले में एक बॉम्ब का पट्टा बांध देता है। वो एलिजाबेथ से कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे घर के आसपास नशीली दवाओं की खेती होती है और यही वजह है कि मैं तुम्हें भी तुम्हारे भाई के पास लेकर जा रहा हूँ। एलिजाबेथ तो ये मान चुकी थी कि शायद ये सच में पुलिस ऑफिसर है। अब विंसन एलिजाबेथ को अब जंगल के बीचों बीच में ले आया था। सबसे पहले तो वो उसे एक जगह बिठाता है और फिर उससे कहता है कि मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो वो शख्स हूँ जो कि तुम्हें पसंद करता है। एलिजाबेथ के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो तो अभी सिर्फ 14 साल की है और ये आदमी तो अधेड़ उम्र का लग रहा था। अब एलिजाबेथ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो कैसे भी करके वहाँ से भागना चाहती है। एलिजाबेथ को ये समझ में आ चुका था कि वो इस वक्त एक बुरे हालात में फंस चुकी है। वो आदमी उसे खींचकर उसी जगह पर लेकर आता है जहाँ कुछ दिनों से वो खुदाई कर रहा था और जैसे ही वो वहाँ के पत्ते हटाता है, उन पत्तों के नीचे एक डोर था। अब वो बिना सोचे समझे एलिजाबेथ को उसी बंकर में धक्का दे देता है और खुद भी बंकर को शातिरता से बंद करके अंदर आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुम मारी जाओगी, क्योंकि मैंने इस बंकर के चारों तरफ बॉम्ब बिछा दिया है और किसी को भी ये नहीं पता कि आखिर बॉम्ब किस पत्ते के नीचे है और अगर तुम्हारा एक भी पैर उस बॉम्ब पे पड़ गया तो तुम वही राख हो जाओगी। इवन वो तो उसे उसके परिवार को भी खत्म करने की धमकी दे देता है। एलिजाबेथ बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसने तो ये मान लिया था कि उसका मरना तय है, क्योंकि उस जंगल के आसपास कोई और नहीं रहता था। इवन वहाँ तो कोई ज्यादा आता जाता भी नहीं था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एलिजाबेथ की फैमिली पर। अब तक एलिजाबेथ घर नहीं पहुँची, जिसकी वजह से पूरी फैमिली बहुत ज्यादा टेंशन में है। उसकी मदर उसके सारे फ्रेंड्स को कॉल करती है और पता करने की कोशिश करती है कि आखिर एलिजाबेथ है कहाँ। सब जगह पता करने पर भी जब एलिजाबेथ की कोई खबर नहीं मिलती तो वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करती है और अपनी बेटी की मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस भी बिल्कुल एक्टिव हो जाती है। एक लड़की का मिसिंग होना ये एक बड़ी बात थी, तो इसीलिए पुलिस भी एक्टिव मोड में आ जाती है। वो एलिजाबेथ को ढूंढने के लिए उसके स्कूल से लेकर रास्ते में हर जगह पर छानबीन करती है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। इवन ये समझ पाना तो मुश्किल था कि आखिर बीच रास्ते से एलिजाबेथ कहाँ गायब हो सकती है। इधर एलिजाबेथ जो कि इस वक्त बंकर में है और उसे यहाँ रहते हुए 2 दिन पूरे हो चुके हैं, वो काफी ज्यादा घबराई हुई है। उसे वहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब विंसन उसे कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन एलिजाबेथ मना कर देती है। उसके खाना न खाने पर विंसन उसे धमकाता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी कोई भी बात टाली तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दोनों को बहुत चोट पहुंचाऊंगा, जिसे तुम तो क्या तुम्हारे परिवार भी नहीं सहन कर पाएगा। वो उसे हर बात में धमकी देता है। एलिजाबेथ उसके इस तरह के बर्ताव से काफी ज्यादा हैरान थी। वो समझ चुकी थी कि ये इंसान मेंटली अनस्टेबल है। अब एलिजाबेथ ने सोच लिया था कि अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे इसकी हर बात माननी पड़ेगी और सबसे पहले तो इसे मुझ पर विश्वास करना होगा। एलिजाबेथ अपना बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाती है, लेकिन उसे इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो इसीलिए वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग अचानक से एलिजाबेथ को अपने फादर की आवाज सुनाई देती है, जो कि इस वक्त ठीक बंकर के बाहर ही मौजूद थे और वो उसका नाम लेकर चारों तरफ चिल्ला रहे थे। इससे पहले कि एलिजाबेथ चिल्लाकर कुछ कह पाती, विंसन उसका मुंह बंद कर देता है और उसके सर पर गन पॉइंट कर देता है और अब वो कुछ नहीं कर पाती और देखते ही देखते उसके फादर बंकर से काफी दूर चले गए थे। दरअसल बंकर का रास्ता पूरी तरह से पत्तों से ढका हुआ था, तो इसीलिए उसे देख पाना नामुमकिन था। बाहर की खबरों को जानने के लिए विंसन ने अपने घर में एक छोटा सा टीवी लगाया हुआ था और जैसे ही वो न्यूज चैनल ऑन करता है, न्यूज पर एलिजाबेथ
एलिजाबेथ के गुमशुदा होने की खबर दिखाई जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि पुलिस उसे चारों तरफ ढूंढ रही है। वो अपने पेरेंट्स को भी टीवी पर देख पाती है कि वो काफी ज्यादा रो रहे हैं। इवन कई लोग टीवी पर ये स्टेटमेंट देते हैं कि शायद अब वो इस दुनिया में नहीं है। इन सारी खबरों को देखकर एलिजाबेथ फूट फूट कर रोने लगती है। उसने ठान लिया था कि वो अपने पेरेंट्स को और रोता हुआ नहीं देख सकती। उसे किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। एलिजाबेथ हमेशा विंसेंट को नोटिस करती रहती है। कहीं न कहीं वो उसके दिमाग को रीड करने की कोशिश करती है और जल्द ही उसे पता चल जाता है कि ये आदमी बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से यहाँ पर है। अब एलिजाबेथ उससे सवाल करती है कि तुम्हारे पास घर तो होगा ना, तो आखिर तुम इस बंकर में क्यों रह रहे हो। इस पर वो कहता है कि कुछ साल पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे ऊपर वायलेंस का केस कर दिया और अब पुलिस मुझे चारों तरफ ढूंढ रही है। वो उससे कहता है कि वैसे तो मैंने ये बंकर अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए बनाया था, लेकिन फिर मुझे तुम रास्ते में आती जाती दिखी और तब से मैंने ठान लिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अब मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ यही बिताना चाहता हूँ। पूरे के पूरे 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन एलिजाबेथ को अभी भी कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। एक दिन जब विंसेंट रात को सो रहा था, तभी उसे गन दिखाई देती है। एलिजाबेथ गन को उठाकर उसे मारना चाहती है, लेकिन उसके हाथ तो जंजीर से बंधे हुए थे। फिर भी वो किसी तरह गन को उठा लेती है और उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक विंसेंट उठ जाता है। अब एलिजाबेथ किसी भी तरह बहाना करती है कि उसे बहुत प्यास लगी है और इसीलिए वो उठकर बैठी थी। तभी एलिजाबेथ को ऊपर प्लेन की उड़ान की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये प्लेन पुलिस वालों का था, जो कि इस वक्त एलिजाबेथ की खोजबीन में लगी हुई है, लेकिन वो शांत रहती है क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने चिल्लाया भी तो शायद ही उसकी आवाज ऊपर तक पहुंच पाएगी। वो किसी भी हाल में विंसेंट को विश्वास दिलाना चाहती है कि वो उसके साथ है और अब तो वो भी उसे पसंद करने लगी है। वो उससे कहती है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। धीरे धीरे विंसेंट को एलिजाबेथ की बातों पर विश्वास होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वास्तव में एलिजाबेथ उसके साथ है। अब एलिजाबेथ उससे कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो तुम ये मेरे गले की जंजीर क्यों नहीं खोल रहे हो, क्योंकि गले में बंधी जंजीर की वजह से मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। अब जल्द ही विंसेंट उसकी बातों में आ जाता है और गले में बंधी जंजीर को खोल देता है। एक दिन रात को विंसेंट एलिजाबेथ को अपने साथ बंकर के बाहर लेकर आता है। एलिजाबेथ क्या देखती है कि एक ट्रॉली में खाने पीने का सामान रखा है। वो ये देखकर हैरान थी कि आखिर उसके लिए ये सामान यहाँ किसने पहुँचाया, और तब ये ऊपर से प्लेन गुजरने की आवाज आती है। इतने में ही विंसेंट का ध्यान भटक जाता है। अब मौका पाते ही एलिजाबेथ अपना एक शू वहीं पर छोड़ देती है, ताकि जब भी कोई उसे ढूंढने आए तो बंकर के बाहर वो अंदाजा लगा सके कि एलिजाबेथ यहीं पर है। और इसी दौरान एलिजाबेथ को ये भी पता चलता है कि विंसेंट के पास एक मोबाइल फोन भी है। अब वो अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। वो विंसेंट के सामने किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहती। अब वो दोनों सामान को लेकर बंकर में आ जाते हैं। रात काफी हो चुकी थी और विंसेंट सो चुका था, लेकिन एलिजाबेथ अब तक जग रही थी क्योंकि उसका दिमाग तो फोन में रखा हुआ था। वो बड़ी ही चालाकी से उठती है और मोबाइल फोन को इधर उधर ढूंढने लगती है। लकीली उसे फोन मिल जाता है। वो जल्दी से उसका फोन लेकर अपनी मदर को एक मैसेज टाइप करने लगती है, लेकिन ये क्या, जब वो सेंड करती है तो मैसेज तो सेंड ही नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। वो बहुत बड़ा रिस्क लेकर अपने हाथ को बंकर से बाहर निकालती है ताकि उस फोन में नेटवर्क आ सके। तभी नीचे उसे खटपट की आवाज सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद विंसेंट जग चुका है। वो जल्दी से नीचे उतरती है और इमीडिएटली मैसेज को डिलीट कर देती है। अब वही टेबल पर रखी हुई उसे विंसेंट की गन दिखाई देती है। वो ये सोच लेती है कि आज वो इसे खत्म कर देगी। वो गन को उठाती है और उसके ऊपर शूट करती है, लेकिन ये क्या, गन में तो गोली ही नहीं थी। वो निराश होकर रोने लगती है और इससे पहले कि विंसेंट उठ पाता वो तुरंत ही सो जाती है। विंसेंट उठकर सबसे पहले अपनी गन को चेक करता है। उसे पता चल गया था कि गन के साथ छेड़छाड़ हुई है। वो एलिजाबेथ से कहता है, क्या तुमने मेरी गन को टच किया है? इस पर वो तुरंत ही डिनाई कर देती है। वो कहती है, मैंने तो इसे टच भी नहीं किया। विंसेंट आग बबूला हो जाता है। वो कहता है, मुझे पता है कि तुमने इसे छुआ है। उसे इतना गुस्सा देख एलिजाबेथ सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है। वो ये चाहती है कि किसी भी हाल में उसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए, इसलिए वो विंसेंट से बहुत ही प्यार से बात करती है। वो उससे कहती है, मैं आखिर तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ, मैं तो यही तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। उसकी ये बातें सुनते ही विंसेंट मेल्ट हो जाता है और एक बार फिर से एलिजाबेथ ने उसका विश्वास जीत लिया था। अब हमें एलिजाबेथ के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मदर जैसे ही अपना फोन उठाती है उसे एक अननोन नंबर से मैसेज मिलता है। जी हाँ, ये वही मैसेज था जो एलिजाबेथ ने अपनी मदर को भेजा था। दरअसल वो मैसेज डिलीवर हो चुका था। उसकी मदर जैसे इस मैसेज को देखती है वो तुरंत ही पुलिस को बुलाती है और उसे पूरा मैसेज दिखाती है, जिसमें ये लिखा था कि मैं एलिजाबेथ हूँ और मुझे एक विंसेंट नाम के आदमी ने घर के पास के ही जंगल के बीचों बीच में कैद कर रखा है और ये जगह एक बंकर है। लेकिन पुलिस को इस मैसेज पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो उसकी फैमिली से कहता है कि चारों तरफ मीडिया में खबरें फैली हुई हैं, हो सकता है किसी ने आपके साथ मजाक किया हो। इस पर उसकी माँ कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मैसेज मेरी बेटी का ही है क्योंकि उसने इस मैसेज में अपना निकनेम लिखा हुआ है। वो कहती है उसका ये निकनेम हमारे घर के मेंबर के अलावा कोई और नहीं जानता। उसकी मदर की ये बातें सुनकर पुलिसमैन को ये विश्वास हो जाता है कि ये मैसेज एलिजाबेथ ने ही भेजा है। अब पुलिस तुरंत ही एक्टिव मोड में आ जाती है और वो सबसे पहले उस नंबर की छानबीन करती है। नंबर की डिटेल्स निकालने पर ये पता चलता है कि ये फोन किसी कैथरीन नाम की लेडी के नाम पर रजिस्टर है। अब पुलिस छानबीन करते हुए कैथरीन के घर तक पहुंच जाती है। वहां पूछताछ
पूछताछ करने पर पुलिस को ये पता चलता है कि कैथरीन ने ये फोन विंसेंट के लिए लिया था। वो पुलिस से कहती है लेकिन पिछले 1 साल से मैं उसके टच में नहीं हूँ। लेकिन पुलिस को ये अंदाजा था कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस कैथरीन को पूरी बात बताने के लिए इंसिस्ट करती है। वो उससे कहती है कि अगर तुमने हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो एक लड़की की जान चली जाएगी, क्योंकि वो लड़की इस वक्त विंसेंट के हाथ में है। कैथरीन कहती है कि विंसेंट कभी कभार उसे कॉल किया करता है, लेकिन वो उसे कभी मिलता नहीं है, बल्कि कुछ खाने पीने के सामान की डिमांड करता है और उसे एक जगह जंगल के बीचों बीच में पहुँचाने के लिए कहता है। वो बताती है कि मैं विंसेंट के लिए बस यही काम करती हूँ। अब वो पुलिस को लेकर उसी लोकेशन पर पहुँच जाती है जहाँ पर वो विंसेंट के लिए सामान पहुँचाया करती थी। अब वो पुलिस को बताती है कि विंसेंट कब आता है, कब कैसे ये सामान कहाँ ले जाता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। पुलिस समझ जाती है कि मुझे किसी भी हाल में विंसेंट को डराना होगा, क्योंकि कैथरीन के मुताबिक वो एक बहुत ज्यादा डरपोक इंसान है। तो इसीलिए पुलिस ये खबर पूरी तरह से मीडिया में फैला देती है और विंसेंट अपनी टीवी में जैसे इस खबर को देखता है वो एलिजाबेथ को टॉर्चर करने लगता है। वो उससे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्ही ने कुछ न कुछ किया होगा, और तभी ये खबर बाहर पहुंच गई है। एलिजाबेथ उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, वो रोने लगती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। वो उससे कहता है कहीं तुमने मेरे फोन को तो टच नहीं किया। इस पर वो कहती है तुम चाहो तो अपना फोन चेक कर सकते हो। वो जैसे फोन को चेक करता है मैसेज तो कुछ थे ही नहीं, क्योंकि एलिजाबेथ ने ऑलरेडी अपने माँ को भेजा हुआ मैसेज डिलीट कर दिया था। विंसेंट पूरी तरह से बौखलाया हुआ था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये खबर बाहर कैसे पहुंची। विंसेंट रोते हुए एलिजाबेथ से कहता है कि जल्दी यहाँ पर पुलिस आ जाएगी और मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाएगी। और तभी एलिजाबेथ स्मार्ट प्ले करती है। वो उससे कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो कहती है कि हम दोनों यहाँ से नहीं निकल सकते, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहती है और मैं यहीं पर रुककर तुम्हारा इंतजार करूंगी। वो उससे कहती है कि अगर तुम यहाँ पकड़े मिल गए तो पुलिस तुम्हें खत्म कर देगी और तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ से भागना। अब विंसेंट को ऐसा लगता है कि एलिजाबेथ बिल्कुल सही कह रही है, तो इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भाग निकलता है। और अब एलिजाबेथ पूरी तरह से फ्री हो चुकी थी। उसके भागते ही कुछ ही देर बाद एलिजाबेथ बंकर से बाहर निकलती है और आज उसने काफी समय के बाद इतना उजाला देखा था, जिसे देखते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो वहाँ से तुरंत अपने घर की ओर भाग जाना चाहती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि विंसेंट ने उससे कहा था कि उसने चारों तरफ बम बिछाए हुए हैं। एलिजाबेथ को नहीं पता कि आखिर वो बम कहाँ है, तो इसीलिए वो बंकर के बाहर ही बैठ जाती है। वो वहीं बंकर के बाहर ही बैठकर अपनी फैमिली को आवाज देने लगती है और इस वक्त पुलिस के साथ उसकी फैमिली वहीं जंगल में मौजूद थी, जो कि उसकी आवाज को सुन लेती है और जल्दी सभी उसके पास पहुंच जाते हैं। पुलिस जैसे ही वहां पर पहुंचती है एलिजाबेथ उन्हें रोक देती है। वो उससे कहती है इस बंकर के चारों तरफ बम है। अब पुलिस बहुत सावधानी से छानबीन करती है, लेकिन ये क्या, वहाँ रखे हुए सारे बॉम्ब्स नकली थे, क्योंकि ये सारी झूठी अफवाह तो विंसेंट ने उसे डराने के लिए बताई थी ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। अब फाइनली एलिजाबेथ अपने घर पहुंच चुकी थी, जहाँ पर उसके पेरेंट्स और उसका भाई उसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और अब सभी बहुत खुश थे। इधर विंसेंट को पकड़ने के लिए पुलिस अपनी इंक्वायरी जारी रखती है और जल्द ही वो विंसेंट को पकड़ भी लेती है, क्योंकि विंसेंट मेंटली अनस्टेबल था और हो सकता था कि वो किसी दूसरे शिकार पे निकल जाए और फिर किसी लड़की को अपना शिकार बना ले। तो इन्हीं रीजंस को देखते हुए विंसेंट को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और दूसरी तरफ एलिजाबेथ अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। एलिजाबेथ अपने परिवार से तो मिल चुकी थी, लेकिन उसे इन सारी सिचुएशन से निकलने में बहुत वक्त लगा और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।